हेलो एवरीवन। मैं आदिल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ। तो मैं आज लेकर आऊँ आप सभी के लिए 26 फरवरी शिफ्ट वन के पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम देखेंगे कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो किस तरह के पूछे गए, या उनको करने का या उनको जो कराने का बेटा बेस्ट अप्रोच है वो आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले देखो, आप सभी बच्चे जो भी बेटा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मैथ में दिक्कत आती है, तो मैथ का आपका स्पेशली एक बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, वो स्पेशल बैच होगा जिसमें आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और जितने भी टाइप आपके बनते हैं ना वो सारे मैं यहाँ पर कवर करा के चलूंगा। तो ए टू जेड जितना भी आपका होगा वो आपको इसमें कराया जाएगा। आपका जो ये जीडी का बैच होगा, बस इसमें ये है कि आपका जो प्राइस है बेटा, ये प्राइस आपका है 499 रुपये। और इसकी जो वैलिडिटी आपकी रहने वाली है वो रहेगी 1 ईयर तक। तो आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी। जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डेड वो रहेगा। तो जितनी क्लासेस वो आपके पास रहेंगी 1 साल तक। अब ऐसा मैंने नहीं किया है कि आपको केवल एग्जाम तक की वैलिडिटी देनी है, तो बाद में अगर आप कोई और भी पुलिस का एग्जाम अगर देते हैं तो आपका ये उसमें भी काम करेगा। तो आप सभी बेटा जिसको भी ज्वाइन करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं आदिल मैथ्स, और इस पर आपको ये हमारा बैच देखने को मिल जाएगा, एक रेलवे का और एक जीटी का। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं कि आखिर हमें जो क्वेश्चन दिया है क्या है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमें दिया है कि तीन अलग अलग का सबसे कम सामान्य गुणज 120 है, तो निम्न में से कौन सा उनका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। देखो ये क्या रखा है कि यहाँ पर आपको तीन संख्या, उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको दिया गया 120 120, तो ये करा उनमें से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन एचसीएफ नहीं हो सकता। बेटा कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले जो भी आपको दिया गया एलसीएम वो ये जो एलसीएम होता है ये हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका एचसीएफ होगा वो इसको डिवाइड जरूर करेगा। तो जैसे आप ए ऑप्शन देखें 40, तो बेटा ये 40 से डिवाइड है, ये हो सकता है। उसके बाद बी ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन आपको दिया गया 20, तो 20 से भी ये डिवाइड है तो हो सकता है। इसके बाद आपको दिया गया 16, बेटा ये 16 से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। यानी जिस ऑप्शन से ये 120 हमारा डिवाइड हो जाए वो हो सकता है, और जिससे ना डिवाइड हो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ना 120 15 से भी डिवाइड होगा, समझे, 15 से भी डिवाइड आप लोग कर पाएंगे इसको, तो ये भी हो सकता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये हो सकते हैं। तो कौन सा नहीं हो सकता इसमें? तीसरा। अब आप लोग इसमें देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो दो हमें दिया गया 15 और 10 का जो समतुल्य बट्टा है वो क्या होगा। 15 और 10 के दो क्रमिक छूट के एकल छूट ज्ञात करिए, यानी आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप लोग बताएं। तो कभी भी जब आपको दो बट्टे दिए जाते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे 15%, उसके बाद आ गया हमारा 10%। तो इनको एकल बट्टा निकालने का जो आपका फॉर्मूला है मैंने वो बताया है आपको कि ये होता है ए माइनस बी और प्लस ए बी बटा 100। समझे, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। अब ए होता है आपका पहला बट्टा, बी यहाँ पर बेटा दूसरा बट्टा आपका होगा। तो ए आपको क्या दिया गया 15 यानी 15। इसके बाद आप करिए -10 और प्लस यहाँ पर कर लेंगे 15 × 10। अच्छा ये हमने बेटा फॉर्मूला गलत छाप दिया, ये ए प्लस बी माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे तो गुणा 10 बटा कितना आना चाहिए था 100। तो आप यहाँ अगर जीरो से जीरो डिवाइड कर दें तो 15 और 10 25। तो जब आप लोग 25 में से 1.5 घटाओगे तो ये कितना, तो ये आ जाएगा आपका 23.5%। तो यहाँ पर जो आपको एकल बट्टा जो पूछा गया, जो बेटा आपका समतुल्य बट्टा होगा वो कितने का 23.5% का आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया। तो मैंने आपसे यही बोला है कि बेटा सबसे आसान ये तरीका होता है आपका, जब आपको दो बट्टे दे या तीन दे तो आप हमेशा फॉर्मूला लगाएं। बाकी तो ये है कि आपको अगर बिना फॉर्मूले के करना तो आप ये काम भी तो कर सकते हैं कि आपको यहाँ 15% और एक बट्टा आपको दिया गया 10%। तो 15 की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/20 होती है, और ये जो 10% होता है ये 1/10 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सीधा आप लोग यहाँ पर एमपी लिखेंगे, उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा
एसपी। तो अगर 20 रुपए अंकित हैं तो आपने कितने रुपए कम किए? 3 रुपए। 20 में से अगर आपने 3 निकाल दिए तो ये कितना बचेगा? 17 रुपए। इसी तरह अगर बेटा ये 10 है तो 10 में से एक कम करेंगे तो 9 बचेगा। अब आप इनकी गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा? 200 यानी 200, और 70 इनमें आ जाएगा 153, 153। तो अगर 200 की वस्तु आपने 153 में बेची होती, बेटा अगर आपका जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य, अगर वो 200 रुपए और आपने इसको बेचा 153 में, तो ये कितने की कमी हो जाएगी? तो यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी 47 की। किस पर मिलेगी? 200 यानी 200 पर। परसेंट आप निकालोगे तो गुणा 100 कर दोगे। 2 से काटें, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 15, तो 23.5% हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 को देखेंगे कि 3 आखिर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से सभी भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा। बेटा कोशिश आपको करनी है जरूर, ठीक है? जो भी आपका आंसर बने वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 2450 रुपए और 1690 रुपए, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक काम कर लिया करो, कभी भी बेटा जब आपसे परसेंट में आंसर पूछा जाए ना, तो आप ना संख्याओं को छोटा करके लिखो। अब छोटा कैसे करोगे? जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको अंकित मूल्य कितना दिया गया? 2450। विक्रय मूल्य कितना? 1960। तो आपने ये जीरो हटा लो, इसको लिख लो 245। बेटा इसको लिख लो आप 196 रुपए। यानी अगर आपकी वस्तु पर 245 रुपए छपे हैं और आपने इसको कितने में सेल कर दिया? 196 में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट? 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, 49 रुपए किस पर आ जाएगा बेटा? 245 रुपए। यानी आपने 49 रुपए का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, किस पर दिया? एमपी 245 पर दिया। परसेंट में अगर आपको निकालना है तो क्या कर दोगे? इंटू 100 आप करोगे, तो 49 से कटेगा 5 बार, और 5 से बेटा 100 कटेगा 20 बार। तो फाइनली जो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना? 20% आपको देखने को मिलेगा। तो बट्टा कितने परसेंट का होगा? 20% का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा और बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपके सामने आ जाती है कि जिनको आप, कुछ क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन आप बनाते हैं तो आसान रहता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, ये दिया कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका योग 188, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है कि वो जो संख्याएं हैं वो आखिर हैं क्या। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ हमें कितना? 47 दिया गया और उनका योग कितना? 188। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ अगर आप लोग देखें तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में जो हमें एचसीएफ दिया था, जो महत्तम समापवर्तक दिया है वो कितना? 47, 47 दिया है, और जो यहाँ पर योग दिया गया, जो इनका सम है, कितना दिया है? जी सम कितना बेटा? ये है 188। ये कितना दिया गया? 188 दिया। तो जो भी आपका आंसर होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये याद रखिए, अब सारे ऑप्शन इसके मल्टीपल होंगे। तो अगर आपको ये संख्याएं पता करनी है a प्लस बी, तो आपको सीधा क्या करना है कि जो भी आपका बेटा सम होगा, जो भी सम होगा आप उसको किससे डिवाइड करते हैं? एचसीएफ से। अब आप मुझे ये बताओ, अगर तुमने 188 से 47, 188 को 47 से डिवाइड किया होता तो ये कितनी बार भाग चला जाएगा? 4 बार। अब आपको ना इसके पेयर बनाने, पेयर ऐसे बनाने हैं कि इसको 4 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि अगर आप उनको जोड़ो तो 4 आए, और उनका एचसीएफ निकालो तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो बेटा ऐसा तो एक ही पेयर बनेगा, और वो क्या बनेगा? 1 और 3, क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना? 1 आ जाएगा। बाकी 2 और 2 तो वहां एचसीएफ 2 आएगा, पॉसिबल है ही नहीं। अब ये जो भी नंबर आपके हैं आपको इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो 47 की गुणा अगर आप लोगों ने एक में की तो ये कितना? 47 आ जाएगा। और आपने 47 की गुणा 3 में, तो 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 141 आ जाएगा। तो हमारे जो नंबर हैं वो कितने? 47 और 141 निकल कर आएंगे। यानी ये काम आपको करना था यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, और देखेंगे इसको हम कैसे बना पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आखिर ये कैसे होगा, इसको जो करने का तरीका है वो हमें समझना है। समझे?
देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, मोहन और रोहन ने 3300 रुपए के लिए एक काम किया। मोहन अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में जो अंतर है वो क्या होगा। ये हमें पता करना है कि अगर वो एक साथ काम करें तो उनको जो राशि मिलेगी, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में अंतर क्या होगा। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हमेशा एक बात याद रख के चलिएगा कि कभी भी जब मजदूरी की बात आती है या कोई काम किया जाता है तो जो उनका समय होता है, जो मजदूरी, उनमें रिलेशन कैसा विपरीत होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम। यहाँ पर हमने क्या कर लिया भाई, टाइम। अब आप ये देखो कि आपको जो दिया है कि सर एक तो मोहन हमें दिया गया और अगर आप दूसरा व्यक्ति देखें तो बेटा दूसरा व्यक्ति कौन था, रोहन। तो मोहन के साथ कौन दिया गया आपको, रोहन दिया गया। और इनका जो समय है वो कितना, तो समय दिया गया हमें 10 और 12। बेटा कितना, 10 और, या चलो यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 10 और यहाँ पर आ गया 12। तो जब आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। और आपको अगर इनकी मजदूरी पता करनी है तो बेटा इधर 6 आ जाएंगे और इधर कितने आ जाने चाहिए थे, 5। यानी उल्टा आप इसको लिख लेंगे। तो ये क्या निकल के आ जाएगी इनकी मजदूरी। अगर मोहन को यहाँ पर 6 रुपए मिलेंगे तो रोहन को कितने मिलेंगे बेटा, 5 रुपए। तो 6 और 5 11, यानी कुल धन अगर 11 रुपए होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए था, 1 रुपए आ जाएगा भाई। कितना, अगर ये कुल आपको 11 रुपए दिया गया तो इनका अंतर कितना होगा, 1 रुपए का। लेकिन आपको ये 11 ना देकर बल्कि आपको कितने रुपए दिए गए बच्चों, आपको दिए गए 3300 रुपए। कितने गुणा पर बैठा था, 11 × 33। ये बैठा है आपका 300 गुणा पर, कितने, 300। तो आप इस एक में भी अगर 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों वो कितना, 300 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। तो बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग इसको कर दोगे जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग इसमें आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग कैसे बना पाएंगे वो जरा देख लेते हैं इसमें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, एल की आय एम की आय से 30% अधिक और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। तो एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। बट एक बात याद रख के चलिए, हमसे कंपेयर पूछा गया किसमें, एन और एल में। किसमें पूछा, एन और एल, या फिर आप लिख ले एल और एन, यानी पहले और लास्ट वाले में। इसी में तो पूछा है कि जब कभी आपसे अंतर पहले और लास्ट वाले में पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपको डील कैसे करना है वो समझेंगे। इसने कहा एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। बेटा कितनी अधिक आपको दी गई, 30%, 30%। यानी जो एल की आय है वो 30% अधिक आपको दी गई। तो 30% होता है 3/10। तो याद रखिए कि आपको एल के नीचे एल का मान लेना, तो 10 और 3 13 आप यहाँ पर लेकर चलोगे। अब आप ये देखिए, इसने बोला एम की आय एन की आय से 20% अधिक, कितनी, 20% अधिक 20। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा बच्चों, 1/5, 1/5 अधिक, यानी प्लस होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसने बोला है कि जो एम की आय है वो एन की आय से, तो एन की आय अगर बेटा 5 होगी तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 13 छिंग 78 आ जाएंगे और 10 पंजे 50 आ जाएगा। यानी अगर एन यहाँ पर 50 है तो एल कितना होगा, 78 होगा। अगर यहाँ पर एन 50 तो एल कितना, 78। और एल अगर 78 है तो एन कितना होगा, 50 हो जाएगा। इसने कहा एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो एन यानी 50 78 से कितना कम है, 28 किससे, 78 से। तो अपॉन में लिखेंगे 78 और इनटू आप लोग क्या कर देंगे, 100 आपको करना होगा। अब यहाँ पर ये होगा 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, और बेटा ये 4 से कटेगा ही नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 14 बार, 2 से आप 2 तिया 6, 2 ने 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1400/39। कितना आ गया बेटा, 1400/39 यानी 39। ये इतना परसेंट आपका आएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये आपको नहीं दिया गया। फिर आप क्या कर लें बेटा, इसको 40 माने जीरो काट के, ये बनेगा आपका बेटा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो लगभग
जो आपका आंसर बनेगा 35% आ जाएगा, यानी 35 के समथिंग अगर आप लोग देखें तो बेटा 36 आपको दिया गया है, तो फिर आप लोग क्या मान लेंगे, 36% मानेंगे। यानी अप्रोक्सीमेशन लगा के आप लोग इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वरना तो ये कि आप इनको सभी को लिख के जैसे एलएमएन आप लिखेंगे, इनका कंपेयर कर सकते हैं रेशियो बनाकर भी, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। तो वो काम भी आप लोग करके देखिएगा रेशियो बना के इसको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, या आप लोग इसको कैसे कर पाओगे, वो जरा इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें दिया एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1320 रुपए और 3 वर्षों में 1380 रुपए हो जाती है। बेटा ये 1380 होगा, हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो कोई भी राशि है ये 2 वर्षों में कितना हो रही है। बेटा कितना हो जाती है 2 वर्षों में, तो ये 2 वर्षों में बनती है 1320 रुपए, और ये 3 वर्षों में कितना हो जाती है, तो आपने ये देखा सर 3 वर्षों में ये हो जाती है 1380 रुपए। बेटा कितने हो जाएंगे, 1380 रुपए आपको ये देखने को मिलते हैं। अब आप पहले तो ये पता करो ये एक साल में बढ़ी कितना, कि जितना बढ़ेगी ना यही आपका ब्याज होगा। तो जब आपने ये देखा कि ये बढ़ कितना रही है, तो आप लोग बेटा इसमें अंतर कर सकते हैं। जब आप 3 में से 2 घटाओगे तो ये 1 वर्ष निकल के आ जाएगा, और जब आप लोग यहाँ पर 1380 में से 1320 घटाओगे तो ये कितना, 60 आ जाएगा। तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का, 60 रुपए का। अब आप ये देखो कि सर ये जो दिया है ये 2 साल में 1320, तो इसमें मूलधन होगा, 2 साल का ब्याज होगा। तो अगर आप लोगों ने इसमें से ब्याज निकाल दिया तो ये मूलधन बचेगा। इसी तरह बेटा ये 3 साल में होती है, तो इसमें ये मूलधन होगा, 3 साल का ब्याज होगा। आपने इसमें से 3 साल का ब्याज निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो कोई भी आप लें, बेटा 2 साल का ब्याज कितना, जब एक साल का 60 तो 2 का 120 होगा, तो ये कितने रुपए बचेंगे, 1200 रुपए। तो रेट जो होती है दर, अगर आप दर निकाल रहे हैं तो आप ये देखो सर एक साल में जो ब्याज मिला 60 रुपए का, किस पर मिला, ये 1200 रुपए पर मिला। परसेंट आप निकालोगे तो इनटू क्या कर देंगे, 100, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60। और यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना, 5%, यानी 5% बन जाएगा। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे, तो हमारा आंसर कितना, 5%। यहाँ पर जो आपको दर देखने को मिलेगी वो कितना मिलेगी, 5% मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। करेंगे जरा इसको और देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, या हम इसको कैसे कर पाएंगे, वो समझ लेते हैं पहले। देखो हमें दिया है 750 माइनस 350 डिवाइड 7 प्लस 43 गुणा 5। तो हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन हमें दिया है 750 750 माइनस, इसके बाद 350 350, और फिर आगे हमें दिया गया यहाँ पर डिवाइड, यानी हम भाग किससे करेंगे, 7 से। उसके बाद फिर प्लस हमें दिया गया, और आगे दिया है 43 गुणा 5, 43 × 5, 43 गुणा 5। यानी ये काम आपको करना है इसमें। जब आप लोग हल करें तो बेटा हमारा जो बोर्ड मास का नियम होता है वो ये कहता है कि सबसे पहले भाग को हल करो, उसके बाद बेटा गुणा को हल करो, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ जी, सबसे बाद में हम क्या करते हैं उसमें घटाते हैं, नहीं उसके बाद आप जोड़ो फिर घटाओ। तो यहाँ पर ये जोड़ने घटाने वाले, हो सकता है कि आप नियम के अकॉर्डिंग ना चल के आप सीधे सीधे ये देखो कि जो प्लस के आप उनको एक साइड कर लो, जो माइनस के उनको एक साइड कर लो, तो उससे भी आसानी हो जाती है। तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 50 बार। तो 750 में से अगर हमने 750 में से 50 घटा दिया तो ये 700 प्लस, यहाँ पर गुणा करें तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 1 = 21, तो 7 और 2 9, तो ये कितना आ जाएगा, 915। ये आपको कितना देखने को मिलेगा बेटा, 915 आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल ऑप्शन मैच करना था, जो कि आपको बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया गया है, या आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो हमें दिया है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है।
वह शेष दूरी का 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है एवरेज स्पीड। और बेटा एवरेज स्पीड एक तो फॉर्मूला होता है, दूसरा है कि आप इसको बिना फॉर्मूले के करें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बिना फॉर्मूले के करें। पहले तो समझिएगा, देखो यहाँ पर जब बात ना 40% आ गई, एक तो बेटा आपको दिया गया 40%, दूसरा इसने आधा बोला तो आधे का मतलब तो बेटा 50% होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपका। इसने कहा एक व्यक्ति और वह शेष दूरी का 40%, शेष का बोला है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो डाउट आपका रहेगा, पहले वो समझते हैं। एक बात बताएं मुझे, देखो अगर हम टोटल दूरी की बात करें, मान लीजिए हमने 100% मानी, हमने दूरी क्या मान ली बेटा 100% ये मानी। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने तीन तीन दूरी हम हमारी थी, तो पहली तो आधी दूरी आ गई, फिर आधा कितना 50, यानी शेष कितना बचा 50। अब उसका 40% आप निकालो 50 का, तो ये बनेगा 5 चौक 20 यानी 70। तो बाकी बेटा कितना बचेगा 30 बचेगा। तो रेशो अगर आप लोगे तो 5 2 3 आ जाएगा। तो ये बात अगर आपको पता है, ये आप निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं था। तो आप ये देखो पहली चाल कितनी, तो पहली चाल आपको यहाँ पर दी गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी गई 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल देखें तो बेटा दूसरी आपको 8 दी गई, दूसरी चाल कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो फिर हमें चाल दी गई 24 किलोमीटर पर आवर। यानी ये तीन चालें हमें यहाँ पर गिवन है, तो ये हमें दिया है। अब हमें अगर 45 8 24 का एलसीएम लेना हो, तो आप बेटा यहाँ 45 और 8 इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो चार अट्ठे ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 360। तो ये कितना आ जाएगा 360। ये इतना आ जाएगा। जब आप 45 से इसको डिवाइड करोगे तो 45 से भाग कितनी बार जाना चाहिए 8 बार। बेटा जब आप इसको 8 से भाग करोगे तो ये बनेगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। जब आप इसको 24 से भाग करोगे, 24 से कम 24 और 24 पंजे 120, ये जाएगा 15 बार। अब जो इनकी चालें हैं, दूरी का रेशियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये कितना, तो बेटा ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 5, ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2, और ये बचेगी कितनी 3 बचेगी। तो यहाँ पर जो ये दूरी आप लोग मान के चलोगे ना एवरेज स्पीड में, बेटा ये एक रेशो का मान होगा। ये कितनी 5 और 2 7 3 10 टोटल आ जाएगा। अब आप लोग इनकी भी गुणा कर लें। जब आप इनकी गुणा करें तो 8 पंजे 40, 45 दूनी 90, तो ये कितना आ जाना चाहिए बेटा 40 और 90, 9 4 13 130। 130 में अगर आप लोगों ने 45 और जोड़ दिया, 130 में अगर आप 45 जोड़ोगे तो ये कितना आना चाहिए था बच्चों, ये आना चाहिए था 175। अब आप लोग इसको जरा डिवाइड करना, 15 से क्या डिवाइड होगा, ये नहीं होगा बेटा, 5 से ही कर लो। तो ये बनेगा 5 तिया 15 और 5 25 और 5 दूनी 10, ये होगा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 72 दूनी 144 144 और अपॉन में कितना 7। बस ये देखिएगा कि ये ऑप्शन आप, ये आंसर आपका किस ऑप्शन में दिया है, 144/7, तो आपको डी ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाए। तो बहुत ही मैंने प्यारा सा कंसेप्ट आपको बताया कि जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, यानी आप इसको बिना डाउट के आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग इसमें आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा हम देखेंगे कि कैसे होगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाओगे वो जरा समझ लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखेंगे हम इसको, आखिर हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो हमें दिया है 25 संख्याओं का औसत 150 है, एक और संख्या जोड़ी जाती है और नया औसत 160 हो जाता है, तो वह नंबर क्या है, यानी वो संख्या है क्या। देखो यहाँ पर बेटा कभी भी जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब कोई नंबर संख्या जोड़ी जाए या कोई नंबर इसमें और ऐड किया जाता है, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि हमारा सर पहले एवरेज कितना था। तो इसने कहा बेटा 25 संख्याओं का जो औसत आपको दिया गया वो 150 यानी 150। अब इसका मतलब है क्या, पहले वो समझिए। इसका मतलब ये है कि ये 25 नंबर थे, प्रत्येक संख्या 150 थी, हमने एक संख्या और जोड़ी तो अब ये संख्याएं कितनी 26 हो जाएंगी, और अब जो हमारा औसत है वो कितना 160 हो चुका है 160। तो आपको पता करना है कि जो संख्या यहाँ पर जोड़ी गई वो कितनी है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं फिलहाल में।
एक तो आप इनकी गुणा कर लें, 25 150 की, 26 160 की, और इनका जो भी अंतर आएगा वो जोड़ी की संख्या निकल आएगी। दूसरा आप क्या करें, आप ये मानिए कि सर अगर जो हमारी नई संख्या है वो भी अगर हमारी 150 होती, अगर वो 150 होती, तो ना तो औसत बढ़ता ना ही घटता, लेकिन यहाँ पर औसत बढ़ा, कितना बढ़ा 10। बट अगर औसत बढ़ा किसी के आने से तो प्लस करो, कितना बढ़ा 10, यानी हर एक संख्या 10 बढ़ी, जबकि संख्या है कितनी, टोटल संख्या है 26। टोटल कितनी बेटा 26, तो गुणा कितना कर लोगे आप, 26 कर लोगे। जब आप 150 में करोगे 26 गुणा 10, ये कितना बनेगा 260, और 150, तो ये कितना आना चाहिए था बेटा 410 आना चाहिए। तो केवल आप पेपर में जो करोगे बेटा, पेपर का सॉल्यूशन आपको इतना करना है, केवल इतना करके आओगे आप लोग, इससे ज्यादा एक भी लाइन आपको नहीं लिखनी, या एक भी अंक आपको नहीं लिखना है, केवल इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सी ऑप्शन हमें दिया है 410। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि आखिर आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं, वो जरा समझ लेते हैं इसमें। आखिर कैसे होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखो हमें दिया एक मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की निश्चित दर पर उधार दिया जाता है। एक वर्ष के अंत में राशि 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपए है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करें, यानी मूलधन क्या होगा। देखो सबसे पहले बेटा एक बात समझिए आप लोग, मैंने आपको ये बताया था कि जब चाहे आपको 2 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे, अगर समय में एक का अंतर आ रहा है तो वहां से आप लोग दर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों आपका यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होगा, अब ये 1 साल के बाद, यानी आफ्टर 1 ईयर, बेटा 1 साल के बाद जब आप इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो वो देखो कि सर ये 1 साल के बाद जो होता है ये 1150 रुपये हो जाता है। कितना होता है बेटा 1150 रुपये। और 2 साल के बाद जब आपने इसको देखा कि सर ये 2 साल के बाद कितना, तो ये 2 साल के बाद होता है 1322.5 रुपये हो जाता है। कितना, 1322.5 रुपये। अब आप ये देखना कि सर इनमें जो अंतर दिया है समय का, वो कितने का, 1 वर्ष का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा जो इनका रेशो होगा ना, वही इनका रेशो होगा यहाँ पर, होगा या नहीं। क्योंकि जब आपका समय बराबर हो, टाइम गैप सेम हो, तो इनका जो होगा मूलधन और मिश्र धन का रेशियो वो हर बार आपका बराबर होता है। समझे। अब आपको क्या करना था, या तो आप ये पता कर लो भाई ये बढ़ा कितना, तो आप ये देखोगे सर ये आ गया 0.5, 0.5, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों 7 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ये इतना आएगा। किस पर आएगा ये 1150, और इनटू आप लोग क्या कर दोगे यहाँ पर 100। तो यहाँ पर बेटो जब आपने इसको निकाला, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, क्या सर ऊपर पॉइंट के स्थान पर एक एक अंक पहले तो आपने एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दी। अब इसको भी आपने क्या कर लिया भाई, आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये बना 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये आपका बना सर 5 तिया 15 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 22 तो 5 चौक 20, और ये 5 25 आ जाएगा। अब हो सकता है ये 23 से बेटा डिवाइड हो, ठीक है, ये इसमें हो सकता है कि आप इसको 23 से पूरा पूरा डिवाइड कर पाए, तो ये आपको ना परसेंट में मिलेगा कहीं ना कहीं। ये नंबर जो निकलेगा आपका वो किस में होगा बच्चों, ये आ जाएगा परसेंट में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये इतना परसेंट आ रहा था निकल के, तो इसका मतलब ये जो आपको दिया है ना बेटा, ये जो दिया है ये आपको क्या दिया है, मिश्रधन। तो ये मिश्रधन कब होगा, जब आप लोग इसका इतना परसेंट मिलने के बाद ये आपको होगा। या आप इससे अच्छा यही कर लो बच्चों, आप इसका रेशियो निकाल लो, क्योंकि ये रेशियो से आसान हो जाएगा। परसेंट क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें नहीं निकलेगा, वैसे भी 23 और 5 संख्या थोड़ी गड़बड़ा जाएंगी, तो आप इनका रेशियो पता कर लो। जब आप रेशियो निकालोगे तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2300 आ जाएगा। इधर 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 छीं 30, 5 चौक 20, 5 25। फिर आप इसको 5 से काटोगे तो ये बनेगा 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 छीं 30 आ जाएगा। ये होगा आपका 5 25, और आगे 5 दूनी 10, 5 ने 45, 23 से काटोगे 23 दूनी 23 दूनी 46, और 23 से कटेगा 23 बार। तो यहाँ पर जो आपका रेशो बना,
ये रेशो आपका बच्चों कितना बना, तो आप ये कह सकते हैं सर हमारा रेशो बन रहा है यहाँ पर 20:23। तो इसका मतलब जब यहाँ पर रेशो आपका 20:23 है, तो बेटा ये जो पहला साल हमारा होगा ना, इसके लिए भी तो यहाँ पर ये रेशो 20:23 रहेगा, लेकिन एक साल के बाद राशि 23 रुपए ना होकर बल्कि कितने रुपए हो जाती है, तो 1150 रुपए, जो कि कितने गुणा 23 पंजे 115 50। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा, अगर आप 20 का 50 गुणा करते हैं तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो कितना, 1000 यानी 1000 रुपए आ जाएगा। तो ये आपका मूलधन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग तुक्का मारते तो बेटा इसको तो हल ही नहीं करना था, क्योंकि ये 1150 रुपए हो रहा था, तो इसका मतलब मूलधन आपका इससे कम आता, और एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिया है जो हमारा 1150 से छोटा, बी ऑप्शन दिया है 1000। तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, और आप मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो समझ लेते हैं। देखिए हमें दिया है 18, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात करें। 18, 24 और 36 का, बेटा मैंने ये बताया कि जो एलसीएम होगा इन तीनों नंबरों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होता है। क्या होगा, इन तीनों नंबरों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर। तो ये बताओ बेटा 36 18 से डिवाइड है लेकिन 24 से नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 24 में आ रहा है आपका 12 × 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा 12 × 3 आ रहा है। तो इसमें क्या नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा। तो आप अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना, 36 दूनी 72 होगा। या फिर आप हर एक ऑप्शन को डायरेक्ट इससे क्या कर लें, इन तीनों से डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन तीनों से डिवाइड होगा छोटे से छोटा वही आपका आंसर बनेगा। समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 जो बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 आप लोग कैसे करेंगे। इसने कहा यदि ए बी से 19 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो यहां पर इसने कहा यदि ए बेटा, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये गुने वाले भी, जो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि डिपेंड करता है इंग्लिश में। देखो अगर आपको मोर देन दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो ए है बी से, अगर केवल गुना दिया जाएगा तो 19 आपको लेना होगा, लेकिन 19 गुना अधिक दिया जाएगा तो 1 और 19 कितना आप लेंगे, 20 लेंगे। अब ये बताओ भाई, इसने ये कहा है हमसे कि जो बी है वो ए से कितने परसेंट कम, तो एक 20 से कितना कम है, 19। किससे कम है बेटा, ए यानी 20 से। तो गुणा यहाँ पर क्या कर दोगे आप लोग, 100। तो ये बनेगा 20 पंजे 100 और 19 पंजे 95, 95% आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था, ठीक है, इस तरह से करेंगे 95%। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एक एक लाइन के क्वेश्चन है, जिन्हें आप लोग देखते ही बता सकते हो कि इनका जो आंसर है वो क्या बनेगा, यानी आप लोग इनको कैसे कर पाओगे। अब देखो हमें दिया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो हमसे कहा गया कि जो सीपी है बेटा, इसने कहा सीपी एसपी का 5/8 है, यानी विक्रय मूल्य का 5/8 है। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो एसपी का मान होगा वो हर होगा यानी 8 होगा, और सीपी का मान बेटा इसके सामने वाली संख्या यानी 5 होगी। तो अगर आप कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर 8 में बेच दोगे तो आपको लाभ कितने का होगा, 3 रुपए का। आपको निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, कितने रुपए का लाभ आपको दिया गया, 3 रुपए का। किस पर दिया गया बेटा, 5 पर दिया गया। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, और ये आ जाएगा 20 या 60%, कितना, 60% आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे बताएंगे बच्चों क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बन जाएगा, तो हमें दिया है सी अकेले काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल काम का 3/10 भाग करते हैं। अच्छा, 3/10 भाग करने में कितने दिन लेंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हम लोग बताएंगे भैया इसमें कितना समय लगने वाला है। देखो सी अकेला किसी काम को कर रहा है, आप सीधा ये देखो कि सर यहाँ पर जो सी दिया गया है, सी और एक डी, ये दोनों आपको दिए गए जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका आपको अलग अलग टाइम लेना था, तो इसने कहा अगर सी किसी काम को 50 दिन में करता है, कितने में, 50 में,
तो डी के लिए बोला गया था डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे में पूरा करता है। भाई कितने में कर देगा? 50 का आधा 25 में। तो जब आप लोग यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे तो 25 और 50 का जो एलसीएम होना चाहिए था वो कितना आएगा? 50 आएगा। अब आप लोगों ने क्या किया सर? 50 से 50 को डिवाइड कर लें कितनी बार? एक बार। 25 से 50 को डिवाइड कर लें कितनी बार? दो बार। तो यहाँ पर जो इनकी इफिशियंसी होगी, जो इनकी काम करने की क्षमता होगी, वो कितना आ जाएगी? एक और दो आ जाएगी। यानी यहाँ पर सी एक दिन में अगर एक रोटी बनाता है तो डी एक दिन में कितनी? दो रोटियां बनाएगा। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर उस काम का 3/10 भाग कितने दिन में? तो सी प्लस डी ये है भाई टोटल काम हमारा कितना? 50। और ये दोनों अगर करें पूरे काम को तो 2 और 1 3 से भाग कर दें, लेकिन हमें काम करना है कितना? 3/10। तो आप लोग 3 से 3 को डिवाइड करो, 0 से 0 को, तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। यानी आपका जो बेटा फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो कितना? 5। तो ये काम आपको यहाँ पर करना होगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आप लोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को हम देखेंगे कि आखिर इसको हम कैसे बना सकते हैं, वो हमें देखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो हमें दिया एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जो अंकित कर रहा है वो, और वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब एक बात बताएं बेटा, आप बाकी तो छोड़िएगा, आप सीधा ये देखो कि सर यहाँ पर हमने एमपी लिख लिया और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो हम लिख लेते हैं। इसने क्या किया कि इसने जो भी इसने वस्तु खरीदी होगी, मान लो बेटा हम तो यही मान के चलते हैं कि 100% यानी पूरे 100 रुपए में वस्तु खरीदी गई। जब ये 100 में खरीदेगा तो इस पर 40 अधिक अंकित करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 140 होगा। और इस पर इसने बट्टा भी दे दिया, तो लाभ कितने का हुआ? इसको 10 का, यानी कितने में बेचेगा इसको? 110 में। बच्चों यहाँ पर कितने रुपए का इसने बट्टा दिया? 30 का। किस पर दिया? 140 पर। परसेंट आप निकालोगे तो क्या करोगे? गुणा 100 आपको करना होगा। तो ये बनेगा 2 सत्ते 14, 2 से कटेगा 50 बार, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 150/7 ये आपको देखने को मिलेगा। तो 7 दूनी 14, 10 7 एकम 7, तो 21 सही 3/7% ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे जिसमें कोई डाउट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। 21.42% डी ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे आखिर कैसे हम बना पाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5। तो शंकु का आयतन, बेटा शंकु का आयतन आप निकालोगे तो यहाँ पर एक तरीका सबसे तो होता है बाई ऑप्शन, यानी आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है या 11 से डिवाइड है। तो भाई मुझे लग रहा है भाई 8 और 2 10 9 4 13 और 8 3 11 9 और 2 11, बेटा दो ऑप्शन आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो आप फिर इसको छोड़ दीजिएगा। आपको अगर आयतन निकालना है शंकु का तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई r² एच होता है। 1/3 पाई r² यहाँ पर एच होता है। यानी ये काम हमें यहाँ पर करना है। सीधा क्या करोगे आप लोग? फॉर्मूला यहाँ पर लगा दोगे, तो कोई डाउट आपको नहीं आने वाला। तो आप यहाँ अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो ये 1/3 आएगा। पाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो बेटा 22/7 आ जाएगी ये। रेडियस की बात की जाए तो रेडियस आपको क्या दिया है? 10.5, जो कि 21/2 भी आप इसको लिख सकते हैं, बात एक ही है। हमने ये लिखा। इसके बाद हाइट हमने देखी बेटा कितनी? 24 आ गई। अब ये 7 या 21 से 21 काट दो, 2 दूनी 4, 4 6 24, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब आप ये देखो कि आपको किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन में, यानी 2772। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो कितना बेटा? 2772 बन जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको आएगा। तो ये काम आपको करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं और 18 का मुझे बताएंगे कि आंसर आपका बनेगा, ये आप लोग कैसे कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो बेटा आपको दिया गया 7400 रुपए को एबीसी के बीच 9 12 16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो आप सीधा सीधा एक काम कर लें बेटा, बी। तो बी आप पहले तो ये देखो कि बी जो आपको दिया है वो है क्या।
यानी आपको जो संख्या यहाँ पर दी है बी में वो क्या दिया है, तो आपको बी यानी 12। आप ये देखो जो ऑप्शन आपका 12 का मल्टीपल होगा बेटा वही आंसर बनेगा। तो आप 2600 हटाएं 9200 हटाएं तो बचेगा क्या, 2400 और 1800। तो इनमें से कोई आंसर आपका बनेगा। लेकिन आपको ये दिया है 9, उसके बाद 12 और बेटा उसके बाद दिया गया 16। जब आप 9 12 16 को जोड़ेंगे तो 16 और 12 28 और 9, 28 और 9 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 37, 37। कितना आ जाएगा 37। यानी अगर यहाँ पर कुल राशि 37 रुपए होती तो बेटा ए को मिलेंगे 9 रुपए, बी को मिलेंगे 12 रुपए, सी को मिलेंगे 16 रुपए। लेकिन ये आपको 37 ना देकर बल्कि टोटल आपको कितने 7400 रुपए आपको दिए गए, 7400। कितने गुना, 37 दूनी 74, ये बनेगा बेटा 200 गुना। अब इनमें से जिसका भी मान पूछे आपको क्या करना है, 200 यानी 200 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये बन जाएगा 12 दूनी 24। तो यहाँ पर जो बी बनेगा वो कितना 2400 बन जाएगा। बस ये काम आप लोग यहाँ पर कर डालिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना था। बी सॉरी सी ऑप्शन आपको दिया है। अब 19वें क्वेश्चन पर आ जाएं, जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दिया गया है। जरा जल्दी से सोल्व करके बताएंगे आप लोग मुझे इसको, और ये बताएंगे कि आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, यानी कैसे ये होगा। तो हमें दिया है 28 अवलोकनों का जो औसत है वो 53 है। पहली 11 अवलोकनों का औसत 54 है, और पिछले 18 का जो अवलोकन आपको दिया गया है वो 52.5 है। तो 11वें अवलोकन का मान यानी ओवरलैप यहाँ पर दिया गया। तो आप बस बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये देखो कि आपको जो सभी दिए हैं टोटल, ठीक है, उनका क्या है। जबकि हमारे टोटल कितने 28 का, फिर आपको जो जानकारी दी गई यहाँ पर कितने की 11 की, और बेटा दूसरी जानकारी कितने की 18 की। तो 11 18 कितने होते हैं 29, जबकि ये है कितने 28। तो यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा दिया गया, तो वहां पर आप क्या करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो ही देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपने देखा हो कि सर ये जो दिया है 54 53 से कितना ज्यादा बेटा, ये एक ज्यादा, तो एक से गुणा कर लो तो प्लस आ जाएगा 11। अब आपने इसको देखा कि सर ये कितना कम, तो बेटा ये कम है माइनस का 0.5। तो 18 पंजे 90, ये 9 आ जाएगा माइनस का। तो 11 और 9 ये प्लस का कितना आना चाहिए, तो जब ये प्लस में दो आ रहा है तो जो भी ये नंबर होगा बेटा इसमें प्लस कर देना, माइनस में होता तो माइनस। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आना चाहिए था 55। तो यहाँ पर जो 11वां अवलोकन होगा वो कितना 55 यानी 55 होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आप लोग इस तरह से बना देंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं। एक ये और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या। तो हमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों नंबरों का योग ज्ञात करें। देखो यहाँ पर आपको जो बेटा नंबर दिए गए इनका रेशियो 3:5 दिया गया। तो आप एक काम कर लें, इसको आप लोग मान के चलिए 3x, इसको आप मान के चलिए 5x, और इनका जो गुणनफल आपको दिया गया कितना, वो दिया है बेटा 3375। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 25 आ जाएगा। आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होगा बेटा वो 15 का स्क्वायर होगा। तो ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाने चाहिए थे 15 यानी 15। लेकिन आपसे पूछा क्या उनका योग, तो योग कितना होगा बेटा 5 और 3 8। तो अगर x का मान है 15 तो 8x का मान कितना होगा, तो 8 गुणा 15 अट्ठे 120 120। तो आपका जो योग है ये कितना 120 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। बाकी बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।